जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भजन का धन जिसके पास है वह राह का भिखारी भी राजा है, और जो इस धन से कंगाल है उस राजा को राह के भिखारी से भी ज़्यादा कम नसीब समझो। पूज्य राधा बाबा ने कहा, भगवान की अहेतु की कृपा से जिस किसी दिन संसार से मोह भंग हो जाएगा, तब यही दिखेगा कि भगवान से प्रेम ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। एक श्रोता ने पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से प्रश्न किया कि मेरा मन स्वाध्याय करने का रहता है, भगवत प्राप्ति के लिए मुझे भजन पर जोर देना चाहिए या स्वाध्याय करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, भगवान को याद रखो। जैसे भूखा आदमी अन्न का चिंतन करता नहीं, प्रत्युत उसके द्वारा अन्न का चिंतन होता है। प्यासा आदमी जल का चिंतन करता नहीं, प्रत्युत चिंतन होता है। ठंड लगने पर आदमी गर्म कपड़े का चिंतन करता नहीं, प्रत्युत चिंतन होता है। ऐसे ही आपके द्वारा भगवान का चिंतन होने लगे, भगवान की याद आने लगे, साथ ही हे नाथ कहते हुए प्रार्थना करो कि महाराज आपका स्वरूप मेरे चित्त से हटे नहीं, मैं केवल आप में ही लग जाऊं। आप भजन पर जोर दो, पढ़ाई पर नहीं। पढ़ाई हमने भी की है, पढ़ाई से भगवान नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। प्रेम ऐसा हो कि भगवान के बिना रहा न जाए, प्रेम ऐसा हो कि भगवान के बिना रहा न जाए। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, जिस क्षण प्रियतम प्रभु के चिंतन में रस आने लगेगा, उस क्षण आलस्य सर्वथा नहीं आ सकता है। प्रेमी महात्मा तो ऐसे ऐसे हो गए हैं जो कभी सोते ही नहीं थे। स्वाभाविक निरंतर प्रेम में डूबे रहने के कारण वे माया से सर्वथा पार हो जाते हैं। किसी भी प्रकार भजन एवं चिंतन में रस आने लगे तो यह दोष दूर हो जाए। उनकी कृपा पर विश्वास करके भजन और स्मरण को बढ़ाने की चेष्टा करें, बस आपका इतना ही काम है। पूज्य श्री भाई जी ने कहा, नाम जापक को ये 7 बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं, वे बड़ा अपराध करते हैं। तीसरा, ईश्वर के नाम का साधन कर उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के नाम साधन रूपी धन का उपयोग पाप नाश के कार्य में भी नहीं करना चाहिए। चौथा, ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए करना चाहिए। पांचवा, दंभ नहीं करना चाहिए। दंभ से भगवान अप्रसन्न होते हैं, दंभिक की बुरी गति होती है। छठा, सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेना चाहिए। सातवां, दूसरे के धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे झगड़ों से सच्चे सुख के साधक को बड़ा नुकसान होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं,